रात जो वक्त और मकाम की तमाम हदों से ऊपर उठा दी गई, वह रात जिसमें ज़मीन आसमान से मिली और बंदा अपने रब के सबसे करीब पहुंचा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस मुक़द्दस सफ़र की दास्तान जिसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास फरमाया। एक ऐसा सफ़र जो काबा शरीफ से शुरू हुआ, बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और फिर सातों आसमानों को पार करता हुआ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा, जहां हर आसमान पर नबियों से मुलाकात हुई, जहां जन्नत और दोज़ख के मंजर दिखाए गए और जहां नमाज जैसा अजीम तोहफ़ा उम्मत मुहम्मदिया को अता हुआ। आइए दिल और दिमाग को सुकून देने वाली शब-ए मेराज की इस मुक़द्दस कहानी को पूरे अदब, यकीन और मोहब्बत के साथ सुनते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में सुना कि कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की इस मुक़द्दस रात काबा शरीफ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई और फिर आसमानों की तरफ यह नूरानी सफ़र शुरू हुआ। दरवाज़ा खोला गया और वहाँ इंसानियत के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। एक ऐसा मंजर जहाँ पहले और आखिरी नबी आमने सामने थे। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में इत्मीनान और सुकून उतर चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने उम्मत के सबसे मुक़द्दस फ़र्द को देखकर दुआ दी और फरमाया, आपकी उम्मत में नेक लोग मेरी दाईं तरफ होंगे और बदअमल लोग बाईं तरफ। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम अगले आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जब दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुँचे तो फरिश्तों ने पूछा, कौन है? हज़रत जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पूरा आसमान नूर से भरा हुआ है। वहाँ की रोशनी सूरज और चाँद की रोशनी से भी ज़्यादा साफ और सुकून देने वाली थी। इसी आसमान में आपकी मुलाकात हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से। दोनों नबियों ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और फरमाया, मरहबा ए नेक नबी, मरहबा ए नेक भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा ज़ुहद और तकवा से दमक रहा था। उनके चेहरे पर दुनिया से बेनियाजी साफ झलक रही थी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की आंखों में खौफ इलाही और पाकीज़गी थी। हज़रत जिब्रील ने बताया कि यह वह आसमान है जो सब्र, इबादत और दुनिया की मोहब्बत से बचने का पैगाम देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हर आसमान, हर नबी उम्मत के लिए एक अलग सबक लिए हुए है। इसके बाद तीसरे आसमान की तरफ सफ़र शुरू हुआ। फिर वही सवाल जवाब हुए और दरवाज़ा खोल दिया गया। तीसरे आसमान में दाखिल होते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक ऐसे नबी पर पड़ी जिनकी खूबसूरती बेमिसाल थी। यह थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें आधी दुनिया की खूबसूरती अता की थी। उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे 14वीं का चाँद। फिर चौथे आसमान का दरवाज़ा खोला गया, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने हज़रत इदरीस को बहुत ऊँचा मकाम अता किया। यह वह नबी थे जो इल्म, लिखने, हिसाब और मेहनत में मशहूर थे। इसके बाद पाँचवें आसमान पर पहुँचे। यहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ और उनके गिर्द उनकी उम्मत के लोग थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात पर खुशी ज़ाहिर की और फरमाया, मरहबा ए नेक नबी। यह आसमान उम्मत की रहनुमाई, नरमी और आपसी मोहब्बत का पैगाम देता है। यह सिखाता है कि सख्ती नहीं बल्कि हिकमत और नरमी से लोग अल्लाह
के रास्ते पर आते हैं। छठे आसमान पर पहुँचे। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको देखकर रोना शुरू कर दिया। जब वजह पूछी गई तो बताया, एक नबी मेरे बाद आया और उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। फिर सातवें आसमान पर पहुँचे। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले जो बैतुल मामूर के सहारे टिके हुए थे। यहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और तवाफ़ करते हैं और फिर कभी दोबारा उनकी बारी नहीं आती। जो एक बार तवाफ़ कर लेता है उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। उन्होंने फरमाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और बताना कि जन्नत की ज़मीन साफ़ और उसके पौधे ज़िक्र इलाही हैं। सातवें आसमान से आगे बढ़ते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम की तरफ पहुँचे जहाँ पहुँचकर हर मखलूक की हद ख़त्म हो जाती है। यहाँ ना कोई नबी पहुँचा ना कोई फरिश्ता। यह मुकाम कहलाता है सिदरतुल मुंतहा। यह सातवें आसमान पर वह मुक़द्दस दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान जैसे हैं, फल मटके जैसे। चारों तरफ बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला की ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अल्लाह के नूर की तजल्लियों से जल जाऊँगा। अब अकेले आगे बढ़िए। ना कोई आवाज़, ना किसी फरिश्ते की परछाई, ना किसी मखलूक का वजूद, सिर्फ अल्लाह ताला का नूर। फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख़ास कुर्बत और हम कलामी अता फरमाई। यह वह मुक़द्दस लम्हा था जहाँ बंदा और रब ऐसी हालत में आमने सामने हुए जिसकी कैफियत को न ज़बान बयान कर सकती है और न अक्ल समझ सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर पड़े। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन और रात में 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अदा फरमाया। वापसी के सफ़र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपको तोहफ़े में क्या दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाज़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाज़ें पूरी नहीं कर सकेगी, मैंने अपने लोगों को देखा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अल्लाह के पास फिर जाइए और नमाज़ों को कम कराइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह के पास गए और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज़ें कम कर दीं। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। हर बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते और वो कमी की दरख्वास्त करते और अल्लाह पाक हर बार कुछ नमाज़ें कम कर देता। अल्लाह पाक ने फरमाया, मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज की जाती हैं। हर नमाज का सवाब 10 गुना है। जो नेकी का इरादा करे पर उसे अदा ना करे, उसके लिए एक नेक काम लिखा जाएगा। अगर अदा करे तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार जा चुका हूँ कि अब मुझे हया आती है। अल्लाह पाक ने इस रात को बुलंद मकाम पर फरमाया। वहाँ तक पहुँचने वाला कोई फरिश्ता या नबी नहीं था, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हकीकत और इज्जत के हकदार थे। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी दीदार मुबारक से मुशर्रफ फरमाया। फिर मुझे मक्का में पहुँचा दिया गया। हज़रत उम्मे हानी फरमाती है कि आपने ईसा की नमाज़ पढ़कर सो गए और हम भी सो गए। सुबह होने से पहले आपने हमें जगाया, फिर फजीर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस पहुँचा, वहाँ नफिल नमाज अदा की। फिर अल्लाह ताला ने मुझे साथ में आसमान की सैर कराई। इस जन्नत और दोज़ख के पर्दे, सुबह कुर्सी और अन्य अजीम नूरानी मंजर दिखाए। जब मैंने यह सब बयान किया तो लोग अजीब और गरीब बातों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ बेईमानों ने इन बातों को नहीं माना, लेकिन समझदार और अल्लाह के प्यारे लोग इसे मान गए। जो लोग हुजूर की बातों को नहीं मानते वे बेईमान ही रहते हैं, लेकिन जो समझदार और नेक हैं वे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में डूब जाते हैं और नबियों का यह तरबियती तरीका कभी भी बदल नहीं सकता। मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अजीब और सुहानी शान इलाही देखी जिसे बयान करने में ज़ुबान कासिर रह जाती है।
نبیوں کا یہ تربیتی طریقہ قیامت تک کبھی نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔